Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al-Had Media. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसकी ज़िंदा जावेद मिसाल मोबाइल है। मोबाइल के ज़रिए आप ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए आप शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, घर बैठे कोई भी चीज आप अपने घर मंगा सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप बिजली बिल पे कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप अपने पैसे को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसी सहूलत की वजह से लोगों की तरफ से एक सवाल यह किया जाता है कि क्या मोबाइल के जरिए निकाह किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लड़का सऊदी में है और लड़की इंडिया में है, तो सऊदी में रहते हुए लड़का मोबाइल के जरिए वीडियो कॉलिंग द्वारा इंडिया में रहने वाली लड़की से निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, इस मसले को बारीकी से समझिए और इस मसले को समझने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि निकाह के सही और दुरुस्त होने की शर्तें क्या क्या है। मैं उन शर्तों को बयान करूंगा, फिर बताऊंगा कि वह शर्तें वीडियो कॉलिंग में और मोबाइल द्वारा निकाह करने में पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। अगर वह शर्तें वीडियो कॉलिंग में पाई जाएंगी तो यकीनन निकाह मुनअक़िद हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग द्वारा निकाह सही और दुरुस्त हो जाएगा। और अगर वह शर्तें वीडियो कॉलिंग द्वारा निकाह करने में नहीं पाई जाएंगी तो मोबाइल के जरिए वीडियो कॉलिंग द्वारा निकाह मुनअक़िद नहीं होगा, सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। निकाह के सही और दुरुस्त होने की 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ईजाब, दूसरी शर्त कबूल, तीसरी शर्त गवाह का मौजूद होना और चौथी शर्त मजलिस का मुत्तहिद होना, एक होना। आप इसको यूं समझिए कि पहली शर्त ईजाब। ईजाब कहते हैं कि जो शख्स सबसे पहले बोले, यानी कोई कहे कि मैं आपसे निकाह करता हूं, यह ईजाब है। अगर किसी शख्स ने यह कहा 2 गवाहों की मौजूदगी में एक ही मजलिस में कि मैं आपसे निकाह करता हूं और लड़की खामोश रही या लड़की ने इनकार कर दिया, उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो महज ईजाब से निकाह मुनअक़िद नहीं होगा। इसी तरीके से किसी शख्स ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ ये कह रहे मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, तो सिर्फ कबूल कर लेने से बगैर ईजाब के भी निकाह मुनअक़िद नहीं होगा। जो शख्स पहले बोलता है उसको बोलते हैं ईजाब, और जो उसके जवाब में कहेगा कि कबूल है उसको बोलते हैं कबूल। तो ईजाब भी जरूरी है निकाह के सही और दुरुस्त होने के लिए, कबूल भी जरूरी है निकाह के सही और दुरुस्त होने के लिए। इसी तरीके से जहां पर निकाह किया जाए वहां पर 2 गवाह भी हों, 2 गवाह मर्द हों या 2 औरतें और 1 मर्द हो। अगर वहां पर 2 गवाह मौजूद हैं तो फिर निकाह मुनअक़िद हो जाएगा, निकाह सही और दुरुस्त हो जाएगा। और ये तीनों शर्तें एक ही मजलिस के अंदर पाई जाए, यानी एक ही मजलिस के अंदर 2 गवाह मौजूद हों और उसी मजलिस के अंदर ईजाब भी हो, कबूल भी हो, तब जाकर निकाह मुनअक़िद होगा। अगर मजलिस मुत्तहिद नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग मजलिस है, जैसा कि वीडियो कॉलिंग में मजलिस अलग अलग होती है, तो निकाह मुनअक़िद नहीं होगा। जैसा कि साइल ने सवाल किया और लोगों की तरफ से जो सवाल आता है कि एक सऊदी में है और एक इंडिया में है, तो दोनों की मजलिस अलग अलग है और निकाह के सही और दुरुस्त होने के लिए मजलिस का एक होना, मजलिस का मुत्तहिद होना जरूरी है। वीडियो कॉलिंग द्वारा ही आप निकाह क्यों ना करें, यहां पर मजलिस अलग अलग हो गई, इसलिए निकाह सही और दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन एक सूरत है मोबाइल फोन के जरिए निकाह सही और दुरुस्त होने की। अगर उस शक्ल और उस सूरत में मोबाइल के द्वारा निकाह किया जाए तो निकाह सही और दुरुस्त हो जाएगा। वह सूरत और शक्ल यह है कि फरीकैन में से कोई एक फरीक अपना एक वकील बनाए। मिसाल के तौर पर जो लड़का सऊदी में है वह अपना एक वकील इंडिया में बनाए जहां पर लड़की वाले हैं। वह वकील उस लड़के की तरफ से एक ही मजलिस में इजाब कबूल करे, गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुनक़िद हो जाएगा, निकाह सही और दुरुस्त हो जाएगा। और आम तौर पर जहां भी निकाह किया जाता है वहां पर लड़की एक मजलिस में मौजूद नहीं होती, बल्कि लड़की की तरफ से कोई वकील उस मजलिस में मौजूद होता है और इसी तरीके से निकाह किया जाता है।
تو موبائل فون کے ذریعے اگر نکاح کرنا ہے تو آپ اپنا ایک وکیل لڑکی کے پاس بنا دیں یا لڑکی لڑکے کے پاس اپنا ایک وکیل بنا دے. اس طریقے سے وکیل کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو جائے, نکاح منعقد ہو جائے گا, نکاح صحیح اور درست ہو جائے گا. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.